यूएमजी टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं। 30 जून को हुए लाइव सेशन के बाद में 2 कोर्स दीक्षा पर सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि गणित के मुख्य कौशल के प्रश्नोत्तरी का हल, यानी इसमें जो प्रश्न आने वाले हैं उसको आप लोग कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों मेरे साथ ही चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले अपना मोबाइल उठाइए और अपने दीक्षा ऐप को खोलिए। जैसे ही वेलकम दीक्षा ऐप आएगा, आप बगल के आइकॉन से, यहाँ देखिए हम घेर के बता रहे हैं, बगल के आइकन को टच करें तो आपका सारा सब्जेक्ट आपके सामने आएगा। जैसे ही आपका सब्जेक्ट आएगा सारा, जैसे पहले आपका से आता था कौन कौन से कोर्स करने थे, वहाँ पे देखिए आ जाएगा आपका। यहाँ पे कोर्स देखिए आ गया आपका, और घेर के बता रहे हैं इस 21 कोर्स को आप लोग टच करें। जैसे ही टच करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। वहाँ पे कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको आएगा, है ना, गणित के मुख्य कौशल। आप इसको टच करें। जैसे टच करेंगे उसका पूरा पाठ्यक्रम आएगा नीचे में, और नीचे में देखिए है अपनी समझ को परखें। अपनी समझ को परखें के अंतर्गत आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। कहीं पे एक ऑप्शन को चूज करना होगा, कहीं कई ऑप्शन को चूज करना होगा। तो चलिए इसको आगे करके आगे बढ़ेंगे और हमारे सारे साथियों को भेज दीजिए, ताकि ये महत्वपूर्ण सूचना है और ये सारे अपने कोर्स को करते हुए, ये प्रश्नों का सही हल देते हुए आप अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सके दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ चलिए आ रहा है अगला प्रश्न आ रहा है, हम आपके सामने बनाते हैं। जैसे टच करेंगे देखिए आगे भाग आकलन गणित के मुख्य कौशल, इसको प्ले करें इस वीडियो को। जैसे ही प्ले करेंगे ये टीचर साहब खुलेगा, आप यहाँ से फॉरवर्ड कर दीजिए। जैसे ही फॉरवर्ड करेंगे तो ये देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों। नीचे दी गई गतिविधियों को सीआरए के पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। पहला है बच्चों को संख्याओं का गुना चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना। दूसरा है बच्चों को गुना की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या को गुना करके दिखाना। तीसरा है बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके 2 संख्याओं को गुना करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही क्रम चुनना है, आपका एक ही विकल्प सही है, इसमें से एक ही चुन सकते हैं। पहला है 1 2 3, दूसरा है 3 2 1, तीसरा है 2 1 3 और चौथा है 3 1 2। तो इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर होगा 2 1 3। यानी देखिए हम यहाँ पे ब्लैक कलर से घेर के बता रहे हैं, इसको आप टच करें और इसके बाद यहाँ सबमिट बटन को आगे कर दें। ये देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा कि आपका विकल्प सही है। नहीं आएगा तो यहाँ पे गलत का आंसर आएगा। आप इसको जैसे जारी करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आता है। नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है 2 संख्याओं को मानक कलन विधि से जोड़कर दिखाओ। दूसरा है 2 संख्याओं को जोड़ने का आपका तरीका एक बेहतर तरीका क्यों है, तर्क दो। तीसरा है एक संख्या में से 12 घटाया तो उसमें 10 जोड़ा तो नई संख्या बनी 60। शुरुआत में ये संख्या कौन सी थी, अपने जवाब तर्क के साथ दो। और चौथा है इस समस्या को हल करो 2 क्वेश्चन मार्क्स और क्वेश्चन मार्क्स 2 बाई 91। और इसका सही आंसर आपका होगा और 3, यानी 2 संख्याओं को जोड़ने का आपका तरीका एक बेहतर तरीका क्यों है, तर्क दो। और एक संख्या में 12 घटा इसमें 10 जोड़ा नई संख्या 60 बनी। ये दोनों को टिक करके आप आगे बढ़ेंगे, सही विकल्प है आपका, और ये जारी रखें। तीसरा क्वेश्चन आएगा कि अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों में अपनी कक्षा में अपनाएंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला समस्या समझें, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो और योजना जांचो। दूसरा है योजना बनाओ, योजना जांचो, योजना इस्तेमाल करो और समस्या समझें। तीसरा है योजना इस्तेमाल करें, योजना जांचो, योजना बनाओ, समस्या समझें। और चौथा है समस्या समझें, योजना जांचो, योजना बनाओ और योजना का इस्तेमाल करो। तो आपका सही विकल्प पहला होगा, यानी कि ये समस्या समझो, योजना बनाओ और योजना का इस्तेमाल करो। इसको टिक करिए और सबमिट कर दीजिए। ये देखिए आपका विकल्प सही हो गया। अब नीचे जारी रखिए को टच करके आगे बढ़ेंगे। तो आपके सामने चौथा प्रश्न आएगा। कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चे गणित की अवधारणाओं के संबंध में गणित की अन्य अवधारणाओं और असल ज़िंदगी में खोजें। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चों को एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में दर्शाने के मौके देने चाहिए। दूसरा है बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने के मौके देना चाहिए। तीसरा है बच्चों को असल ज़िंदगी में जुड़ी समस्याएं हल करने के लिए देनी चाहिए। और चौथा है बच्चों को ऐसा सवाल देना चाहिए जिनमें एक से अधिक संक्रियाओं की समझ की विकसित हो। तो इसका सही आंसर आपका होगा पहला, दूसरा और तीसरा। आप ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा को टिक करें और आगे बढ़ें। ये देखिए ये भी सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 5वां प्रश्न आएगा हमारा कि
लतिका जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों को खोज करने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे में से बार बार निकालने के लिए कहती है। इस गतिविधि से वे किस तरह के संबंधों को खोज करा सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है भाग का घटा से संबंध, दूसरा है भाग करने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं में संबंध, तीसरा है भाग का गुना से संबंध और चौथा है भाग का असल जिंदगी की स्थिति में संबंध। इसका सही आंसर है पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा को छोड़ दीजिए, पहला, तीसरा और चौथा, और इसको सबमिट कर दीजिए। ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। इसको जारी रखें और आगे बढ़ें छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आता है, नीचे दिए गए सवालों में से सवाल चुनिए जिससे कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है, इन दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या जवाब होगा। दूसरा है, गुना करने के इन दो तरीकों में क्या समानता है। तीसरा है, जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया वह बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है। और चौथा है, कक्षा में जिन तरीकों से जोड़ के जवाब अलग आए हैं वे तरीके कौन से हैं। और छठा का सही आंसर होगा दूसरा और तीसरा विकल्प, यानी दूसरा और तीसरा विकल्प को आप टच करें और आगे बढ़ें, यानी गुना करने के दो तरीकों में क्या सुनते हैं। तो ये देखिए आपका विकल्प सही हो गया दोस्तों। जारी करें और आगे बढ़ें। अब आया सातवां प्रश्न। आप ये एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। शिक्षक बच्चों 24 गुना 2 कितना होगा। बच्चा का जवाब है 48। शिक्षा ये जवाब कैसे मिला। शिक्षक पूछे कि ये जवाब कैसे मिला। बच्चा 20 गुना 2 बराबर 40 और 4 गुना 2 बराबर 8, इसको जोड़कर हुआ 48। शिक्षक क्या अनिल जवाब और तरीका आप सभी को सही लगता है। क्या ये तरीका हर स्थिति में काम करेगा। इस बातचीत के आधार पर बताइए कि कक्षा को बच्चों पर बातचीत जिम्मेदारी के आधार पर किस स्तर पर रखा जा सकता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, स्तर 0, स्तर 2, स्तर 1 और स्तर 3। तो आपका सही आंसर होगा स्तर 1। इसको आप टिक करें और आगे बढ़ें। ये देखिए सही हो जाएगा। और इसको जारी करें और आगे बढ़ें आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न हमारे सामने आ रहा है और इसमें देखते हैं कि आठवां प्रश्न में इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया। पहला, शिक्षक बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करने में मुझे कुछ गलती हुई है, यह गलती खोजिए। कुछ देर बाद, कबीर आपने हासिल गलत जोड़ा है। शिक्षक वो कैसे। कबीर इकाई के हासिल को दहाई में नहीं जोड़ा है। शिक्षक क्या कोई और जवाब देना चाहेगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है इंतजार करना, दूसरा है बच्चों को की बात को दोहराना, तीसरा है बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना और चौथा है बच्चों को अपने शब्दों में विचार बताने के लिए कहना। इसका पहला विकल्प होगा आपका पहला, इंतजार करना, और दूसरा विकल्प यहाँ पर है बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना। आप उसको टच करें और ये देखिए सही हो जाएगा आपका। ये सही हो गया और आगे बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। नवे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि कश्मीरा जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समस्याओं को अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहकर करती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे बच्चों को खुद किसी सवाल को अलग अलग तरीकों दर्शाने के लिए क्यों कहती है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इससे बच्चे अपनी समझ जाहिर कर पाते हैं। इससे बच्चे एक दूसरे की समझ पर चर्चा कर पाते हैं। तीसरा है, इससे बच्चे एक ही सवाल अलग अलग तरीक़ों से समझ पाते हैं। चौथा है, इससे बच्चे अपनी समझ बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो आपका सही आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी सारे विकल्प आपके सही हैं। इसको टच करके आप सबमिट कर दें। ये देखिए सारा विकल्प आपका सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 10वां और अंतिम प्रश्न की ओर। इशरत जी अपनी कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधियां कराती है। पहला, संख्याओं के लिए राजमा के दानों को अपने जोड़ीदार के साथ गिनकर रखना। दूसरा है, अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं को गिनकर उन पर संख्याओं के लेबल लगाना। इन गतिविधियों की मदद से इशरत जी मुख्यतः गणित से जुड़े किन कौशल के विकास पर काम कर पाएंगे। एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला, समस्या समाधान का कौशल। दूसरा है, तर्क वितर्क कर निष्कर्ष पर पहुंचने का कौशल। तीसरा है, बातचीत से समझ बनाने का कौशल। चौथा है, दृश्यीकरण और निरूपण का कौशल। और पांचवा है, गणित के संबंधों को पहचान पाने का कौशल। आपका सही विकल्प पहला, तीसरा और पांचवा होगा, यानी समस्या समाधान का कौशल, बातचीत से समझ बनाने का कौशल और गणित के संबंधों का पहचान पाने का कौशल। ये देखिए ये भी विकल्प सही हो गया दोस्तों। तो चलिए 10 में से 10 मार्क्स आपको मिल गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सारे शिक्षकों को अविलंब भेज दीजिए और आइए देखिए धन्यवाद आ जाएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।